हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश विषय अंग्रेज़ी का सैम्पल पेपर मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 के लिए है। इस बार अपने को पता है कि अपना जो पेपर होगा वो पूरा 80 नंबर का होगा और टाइमिंग है वो 2 घंटे और 30 मिनट की, यानी कि पूरे सिलेबस में से जो पेपर है वो आएगा। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 1 से 7 जो प्रश्न आएंगे वो अपने ऑप्शनल टाइप के होंगे। ऑप्शन में से अपने को एक चूज़ करना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो अपने को नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से जो करेक्ट होगा, करेक्ट मीन्स जो सही होगा, वो अपने को आंसर देना है, गिवन करना है। तो पहला है विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, यानी कि तुम एक पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, मेरी एक पिक्चर ले सकते हो। तो यहाँ पे अपने को आर्टिकल भरना है कि इसमें ए आर्टिकल आएगा या फिर एन आर्टिकल आएगा या फिर द आर्टिकल आएगा। तो जहाँ पे आर्टिकल लगाना है उसके बाद देखिए यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है। अगर पिक्चर को अपने हिंदी में लिखा जाए तो पहला जो शब्द आता है पै आता है। पै मतलब वो व्यंजन होता है। तो जब व्यंजन की ध्वनि अपने पास आती है तो उस कंडीशन में अपने इसमें ए जो आर्टिकल है वो लगाया जाएगा। अगर यहाँ पे किसी भी स्वर की ध्वनि आती, जैसे इंडियन लिखा, माने अपने की इंडियन लिखा आता है, तो इंडियन में अपन देखें कि ये जो ई है वो क्या है, स्वर की ध्वनि है। जब स्वर की ध्वनि आती है तो एन का यूज होता है, और जब व्यंजन की ध्वनि होती है तो उसके अंदर अपने ए का प्रयोग करते हैं, और जब कोई विशेष होता है तो उसके अंदर अपने दा का यूज किया जाता है। सेकंड है द अर्थ इज राउंड। ठीक है, अपने को पता है कि जो धरती है वो गोल है, राउंड है। एंड इट हैज़ मोर, यानी कि ज़्यादा सी एरिया देन लैंड, यानी कि यहाँ पे देन आ जाएगा अपना THAN देन। तो इसका मीन्स हो गया कि जो पृथ्वी है वो गोल है और इसका जो एरिया है वो जो सी एरिया, सी का मतलब था समुंदर, समुंदर एरिया ज़्यादा है किससे, लैंड से, यानी कि जो भूमि है उससे ज़्यादा क्या है, समुंदर का जो एरिया वो ज़्यादा है। तो इसमें THAN देन का अपने को यूज़ करना है। थर्ड प्रश्न है दैट ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर। ठीक है, यहाँ पे देखो एन आर्टिकल का यूज हुआ है तो इसमें आवर लिखा जाता है, ये ओ आवर, तो ए ध्वनि इसमें आती है, ए स्वर आता है। तो दैट ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ आवर, आई विल रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसमें अपने बी जो है वो आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को आर्टिकल है, सेकंड के अंदर फिर वो कंजक्शंस में लगाए जाते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी जो अपना टेंस वाला टॉपिक है उसमें से टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने को यहाँ पे भरवाई जा रही है। तो बिल आ जाएगा जो कि फ्यूचर के अंदर आता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है या फिर बोल दे कि मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड नहीं है, तो कोई भी एक इसमें ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो कंप्यूटर से रिलेटिव नहीं है। तो पहला इसमें देखें अपने माउस कंप्यूटर के अंदर होता है, कीबोर्ड कंप्यूटर में होता है, मॉनिटर भी कंप्यूटर में होता है, तो इसका डी नंबर है वो सही आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड मतलब इसको अपने बोल के देखेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, बोल के या उच्चारण करके देखने जिसकी ध्वनि अलग आती है वो इसमें डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो PUT पुट हो जाएगा, CUT कट हो जाएगा, BUT वट हो जाएगा, SHUT शट हो जाएगा। तो ये PUT पुट बोलते हैं। तो पुट जो है उसकी यू की ध्वनि अलग आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही है यहाँ पे, तो ये पुट है वो अलग हो जाएगा। सिक्स्थ है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का जो होता है वो गिफ्ट होता है, यानी किसी को गिफ्ट देना। सेवंथ क्वेश्चन है आई रिमूव्ड द रोल टॉप, उसके बाद ब्लैंक्स है, एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स।
तो यहाँ पे आज कम्प्लीटली, यानी कि उसको कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया था, रोल्ड अप एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। तो इसमें कम्प्लीटली आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन अब अपना सही होगा। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें अपने क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन 11 तक अपने को दिए गए हैं कंप्लीट। इसमें बोला है कंप्लीट द ब्लैंक्स, मतलब ये अपने को जो यहाँ पे ब्लैंक्स आप देख रहे हो 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर जो खाली स्थान अपने को दे रखे हैं इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रखा है, नॉइज मतलब शोर होता है, हैंड मतलब हाथ, जर्नी मतलब यात्रा, और प्लेटफॉर्म जो रेल अपने रेलगाड़ी पे जाते हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपने खड़े होते हैं। तो फर्स्ट लाइन है इसमें बोला है इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, यानी कि मीना की यह फर्स्ट ट्रेन क्या थी, जर्नी थी। तो यहाँ पे जो पहला खालिस्तान आया अपना, जो 8वां खालिस्तान इसमें भरना है वो अपने को 8 नंबर के अंदर ये भर देना है, जर्नी। सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन, ठीक है, वो यानी कि एक्साइटेड थी जो बड़ी ट्रेन है, एक लंबी ट्रेन को देखने के लिए। ऑन द, तो ऑन द इसमें अपने आ जाएगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म ये 9 नंबर के आ जाएगी, प्लेटफॉर्म पे वो एक बड़ी ट्रेन को देखने के लिए एक्साइटेड थी। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, तो ट्रेन क्या करती है, काफ़ी सारा वो क्या करती है, शोर करती है। तो इसमें आ जाएगा अपने 10 नंबर के अंदर ये यहाँ पे जो NOISE नॉइस का भर देंगे। एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पे आके रुकती है, स्टॉप होती है, तो उसमें काफ़ी सारी ध्वनि उत्पन्न होती है। मीना हेल्ड हर फादर्स, ठीक है, मीना हेल्ड हर फादर्स हैंड, यानी कि मीना अपने पापा जी का या पिता का हैंड पकड़कर वहाँ पे जा रही थी। देन वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर, दोनों एक साथ साथ वहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो इस तरीके से अपने को इसके अंदर भर देने हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फ्लॉविंग वर्ड्स। पहले नीफ का अपने भरना है, इसका मतलब जो चाकू होता है उसका प्लूरल अपने को बताना है। तो ये आ जाएगा KNI और EVES, F को यहाँ से अपने FE को हटा देंगे और उसकी जगह पे EVS आ जाता है। उसके बाद चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, तो बच्चे का बच्चे आ जाएंगे, यानी कि चिल्ड्रन आ जाएगा CHILDREN, चिल्ड्रन। तो ये से यहाँ से प्लूरल इसके फॉर्म्स भर देनी है। फिर 13 नंबर क्या आता है राइट द मिसिंग, मिसिंग मतलब जो यहाँ पे मिसिंग है, भरे हुए नहीं है, लेटर्स इन द फ्लॉविंग वर्ड्स, तो इसको अपने को पूरा करना है। तो पहला MOU आ जाएगा यहाँ पे, MOUNTAIN, माउंटेन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आफ्टरनून की AFTER और OON, आफ्टरनून की स्पेलिंग यहाँ पे अपने को पूरी करनी है। तो इसके अंदर आफ्टरनून की स्पेलिंग और ऊपर वाले में माउंटेन की स्पेलिंग को पूरा कर देना। नेक्स्ट अपना आता है 40 नंबर डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग, जब अपने ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें अपने WHILE व्हील इसके अंदर भर देंगे। 15 नंबर है अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए उसको अपने रीअरेंज करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगा दे, THEY दे, फिर उसके बाद दे वियर मास्क डेली, यानी कि वे रोज़ाना क्या पहनते हैं, वियर मतलब पहनना होता है, और मास्क मास्क हो जाएगा, और डेली यानी कि रोज़ाना। फिर B नंबर है इसका जम्पर्ड, फिर द हिमांशु रिवर इनटू, तो इसके अंदर अपने भर देंगे हिमांशु, जम्पर्ड, पहले यहाँ पे हिमांशु लिखना है, उसके बाद जम्पर्ड आ जाएगा, जम्पर्ड मतलब कूदना, उसके अंदर छलांग लगानी, जम्पर्ड। और जम्पर्ड के बाद आ जाएगा इनटू, यानी कि इसके अंदर इनटू द रिवर। तो इसको रीअरेंज करके हिमांशु जम्पर्ड इनटू द रिवर, इसको रीअरेंज करके यानी कि दोबारा से सही सेंटेंस बना के लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 16 है 16वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो अपने को वर्ड्स दे रखे हैं इनकी हेल्प से अपने को ये जो दो नीचे
खालिस्तान दे रखे हैं उनको अपने फिलअप करना है, भरना है। तो इसमें आ जाएगा ऑलवेज ए सीट बेल्ट व्हील ड्राइविंग, यानी कि हमेशा अपने को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो पहनने का मतलब होता है बियर, ठीक है, WEAR, वियर मतलब होता है पहनना। उसके बाद डू नोट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया, यानी कि जो क्राउडेड एरिया होता है मतलब जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है उसके अंदर अपने को जो गाड़ी की स्पीड है उसको लिमिट करनी चाहिए, लिमिट में रखनी चाहिए। तो ये आ जाएगा डू नॉट क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस मतलब उससे जो लिमिट होती है गाड़ी की स्पीड की, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। फिर पार्ट थर्ड के अंदर अपने पास 3 पैसेज मिलेंगे। उन पैसेज को पहले आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, जितना हो सके उसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करो और उसके बाद उसके आंसर देने हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें लिखा है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन वृद्ध पोर्ट ए रोल डेस्कटॉप, यानी कि एक रोल डेस्कटॉप है जिसको देखा एक जंक की शॉप थी और कहाँ पे थी वो, वृद्ध पोर्ट के अंदर। तो वृद्ध पोर्ट किसी जगह का नाम है, वहाँ पे उसने यानी कि जो कवि है जो इसको ये लिख रहा है, जो ऑथर है, जो लेखक है, जो इस पैरे को लिख रहा है, वो क्या कह रहा है कि मैंने एक रोल डेस्क टॉप डेस्क देखा। डेस्क मतलब कोई मेज़ होगा, उसको देखा। कहाँ पे देखा, एक जंक शॉप पे, और जो वृद्ध पोर्ट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया द मैन सेड इट वाज अर्ली, यानी कि जो उस जंक शॉप पे जो आदमी काम करता है उसने कहा कि ये 19th सेंचुरी के समय का है, यानी कि 19वीं शताब्दी जो होती है, 19वीं शताब्दी के समय का है, या यूं कह ले कि उस समय ओक का समय का है। ओक कोई वहाँ का जैसे अपने सम्राट या राजा महाराजा होगा वृद्ध पोर्ट का, तो ये कह रहे हैं कि उसके समय का है, या यूं कह लें कि ये 19वीं शताब्दी का है। आई हैड वांटेड वन, ठीक है, मुझे भी एक ऐसा चाहिए। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे भी एक चाहिए ऐसा, बट क्या था कि वो बहुत महंगा है। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, यानी कि वैसा ही एक डेस्क और था जो कि वहाँ उस शॉप के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन क्या था, वो बैड कंडीशन थी, यानी कि बहुत टूटा फूटा, यूं कह लें कि वो सही तरीके का नहीं था। द रोल टॉप इन सर्पल पीसेज, यानी कि बहुत ही टुकड़ों के अंदर वो कहीं कहीं से टूटा हुआ था। तो वन लैक लसमली मेंटेड स्कॉर्च मार्क ऑल डाउन वन साइड, ठीक है, तो एक टांग उसकी मान लो कि टूटी हुई थी जिसके कारण वो एक जगह से नीचे की ओर था। उसके बाद है इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो क्या था कि बहुत ही कम रुपयों के अंदर उसको मिल रहा था, यानी कि उसकी जो कॉस्ट थी, जो उसकी कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, ज़्यादा महंगा नहीं था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, ठीक है, तो उस ऑथर ने सोचा कि मैं इसको परचेज कर लेता हूँ और इसको मैं वापस से सही कर लूँगा, इसको रिस्टोर कर लूँगा, यानी कि इसकी मरम्मत वगैरह कर लूँगा। आई वुड बी ए रिस्क, यह एक रिस्क था। रिस्क इस बात का था कि वो टूटा फूटा था, हो सकता था कि वो सही हो भी जाए और नहीं भी हो सकता था, और एक चैलेंज भी था उसको सही करने का। वट आई हैड टू हैव इट, ठीक है, लेकिन मुझे ये करके दिखाना था या मुझे ये करना था। आई पैड द मैन एंड ब्रोथ इट बैक, यानी कि मैंने क्या किए, जो उसकी कीमत थी उस मेज़ की वो उस आदमी को दिए और उस जो मेज़ था, जो डेस्क था, उसको खरीद लिया। इट बैक टू मई वर्क होम, और ख़रीदने के बाद जो मेरा वर्क रूम था जहाँ पे मैं बैठ के काम करता था, उस वर्क रूम के अंदर उसको लेके आया। एट द बैक ऑफ गरेज, यानी कि जो वो गरेज था, जो जंक शॉप थी, उसके जो बैक साइड में उसका जो वर्क रूम था वहाँ पे उसको लेके आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि जो क्रिसमस का जो डे आता है 25 दिसंबर, उससे पहले 24 दिसंबर की जो नाइट होती है उसको अपने बोलते हैं क्रिसमस ईव बोलते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑथर है, जो लेखक है, वो एक दुकान पे जाता है और वहाँ से एक टूटा फूटा मेज़ लेके आता है, उसको सही करता है, उस पर काम करना स्टार्ट करता है, और वो क्रिसमस ईव की जो इवनिंग होती है उस टाइम अपने इसको स्टार्ट करता है।
तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क। ये कह रहा है कि हाउ कितना वो पुराना है जो रोल टॉप डेस्क है। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, और जो लेखक है ऑथर है उसने उसको कहाँ पर खोजा या कहाँ पे उसने फाइंड किया। तो इसका अपने को ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, अपने पढ़ा है कितना को पुराना है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने यहाँ दे रखा था मैन सेड इट वाज अर्ली 90, तो अपने लिखेंगे रोल टॉप डेस्क जो है अपने इसको लिखेंगे द रोल टॉप डेस्क, ठीक है, ये वाला लिख देंगे द रोल टॉप डेस्क। उसके बाद आ जाएगा वॉज अर्ली 19 सेंचुरी एंड ऑक, तो ये इसका आंसर। ये तो पहला पॉइंट हो जाए कितना को पुराना है, और उसके बाद पूछा है कि ये जो ऑथर था उसने किस तरीके से फाइंड किया, तो इसमें लिख देंगे द ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे द ऑथर फाउंड इट इन ए यहाँ पे दे रखा है इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। तो ये उसके बाद दूसरे जो पूछा था पहले प्रश्न में, एक तो पूछा है कि वो कितना पुराना है, और दूसरा पूछा है कि ऑथर ने उसको किस तरीके से पाया या किस तरीके से उसको फाइंड किया, खोजा। तो ये आ जाएगा उसने कि उसने एक जंक शॉप पे देखा था उसको, और ये 19वीं सेंचुरी तक का पुराना है। फिर सेकंड है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, तो उसकी कंडीशन कैसी थी वो भी अपने को दे रखी है कि इसकी कंडीशन क्या थी, बैड कंडीशन थी, ठीक है। कंडीशन वाज इन ए बैड कंडीशन आ जाएगा। और उसके बाद द रोल टॉप सर्बल पीसेज ऑन वन लेग, ये सारा का सारा अपने को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ से लेके बैड कंडीशन से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि बैड कंडीशन थी और वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर था। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, तो जो ऑथर है उसने जंक शॉप कहाँ पे देखी या कहाँ पे उसको फाइंड किया, तो इसके अंदर आ जाएगा वो नाम आ जाएगा ब्रिड पोर्ट के अंदर, ठीक है, जो ऊपर हमने देखा है BRI ब्रिड पोर्ट के अंदर उसने उसको देखा था। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, यानी कि उसको खरीदने के बाद जो डेस्क है उसको खरीदने के बाद जो ऑथर है लेखक है वो उसको कहाँ पर लेके जा रहा है। तो ये भी अपने पढ़ लिया था कि वो एक अपना जो वर्क रूम है जो कि बैक ऑफ द गैरेज है वहाँ पे इसको लेके गया, तो ये अपने को लास्ट में दे रखा है, ठीक है। और ये नीचे इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑथर यहाँ से लिख सकते हैं अपने आईपैड तो नहीं लिखेंगे, इसमें ऑथर लिखेंगे, ठीक है। ऑथर ब्राउथ इट टू, इट की जगह आप लिख सकते हो जो डेस्क है अपना उसका नाम लिख दोगे, बैक टू मई की जगह आ जाएगा हिज, यानी कि उसका आ जाएगा हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज। और उसके बाद नेक्स्ट अपने को है व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, यानी कि उसने कब उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो ये अपने को लास्ट में दे रखा है क्रिसमस इवनिंग के अंदर। फिर इसका थर्ड पॉइंट है राइट द अपोजिट लिखना है। नियर का मतलब होता है पास होता है, नियर मतलब होता है पास, और इसका हो जाएगा फार मतलब होता है दूर। फिर लेट का मतलब होता है लेट, समझते हो देरी से, लेट का मतलब देरी से हो जाएगा। और एक इसका अपोजिट होता है अर्ली, यानी कि जल्दी, तो इसके अपोजिट अपने को बता देने हैं। फिर इसका बी नंबर है रीड द, दूसरा यानी क्वेश्चन आगे इसके अंदर भी अपने को जो पार्ट तीसरा है, पार्ट तीसरे के अंदर अपने को 3 पैसेज दिए जाएंगे। अब ये दूसरा प्रश्न दूसरा पैसेज है द ग्रेट स्टोन, यानी कि एक महान पत्थर, ठीक है, जहाँ पाषाण कह लें। तो द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, जो कि एक प्रकृति की देन है, फॉर्मेड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन ऑफ, जो बड़ी सारी जहाँ लंबी जो एक पहाड़ी होती है वो उसको कह सकते हैं माउंटेन। वाई सम इमेंस रॉक, जो छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बनी, छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी हुई थी, यानी कि एक ऐसा पत्थर का एक मूर्त बनी हुई थी, एक इस तरीके से कोई चित्र बना हुआ था, एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि प्रकृति की देन है। और ये कहाँ पे थी, ये जो एक बड़ी सारी कोई पहाड़ी है या
जो बड़ी सारी माउंटेन है, पहाड़ी जो है उसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है। तो उस पहाड़ी के लंबवत एक छोटे छोटे पहाड़ियों, छोटे छोटे जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उससे बनी हुई थी। विच हैड बीन थ्रो टुगेदर सो डैट, ठीक है, जो कि एक साथ फेंकी गई थी। टुगेदर मतलब एक साथ, थ्रोवन मतलब फेंकी हुई। व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस द रिसेंबल्ड द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, यानी कि ए प्रॉपर का मतलब एक उचित, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, जब एक उचित दूरी से उसको देखा जाता था तो इस तरीके से लगता था कि वो एक ह्यूमन फेस है। ह्यूमन फेस का मतलब जैसे एक आदमी की कोई मूरत है, तो इस तरीके का इसमें दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि ऐसी वो मूरत पहाड़ों से या चट्टानों से मिलकर बनी हुई थी। इट वैज स्पेटर अप्रोचड टू नियर, अगर उसको कोई देखने, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, जो देखने वाला होता है, जब उसको काफ़ी नज़दीक से देखा जाता, पास में जाकर देखा जाता, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द, यानी कि जो आदमी का जो फेस दिख रहा था, ह्यूमन फेस दिख रहा था, वो वहाँ से गायब हो जाता था और ऐसा पास में जाकर देखने पर वो पहाड़ियों के छोटे छोटे पहाड़ियों के टुकड़े दिखाई देते थे। ठीक है, और उसके बाद पिल्ड वन अपॉन अनदर, जो एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे। बट सी फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सिम्ड पॉजिटिवली टू द अलाइव, यानी कि उसको ऐसा लगता था जैसे बादलों ने घेर रखा हो। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल डैट, यानी कि काफ़ी लोगों का ये विश्वास था। मैनी पीपल बिलीव, काफ़ी लोगों का ये विश्वास था। द वैली ऑवड मच ऑफ इट फर्टिलाइट, जो बाकी घाटी है, जो पहाड़ियाँ हैं, तो वो क्या करती हैं, उस मूर्त को ऊर्जा देती हैं, उनको खुशी देती हैं, उनको स्माइल देती हैं उसके फेस के ऊपर। अब पहला प्रश्न है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, यानी कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो क्या है, तो वो यहाँ से आ जाएगा पूरा का पूरा। वर्क ऑफ नेचर फॉर्मेड परपेंडिकुलर ऑफ ए माउंटेन बाय सम रॉक्स विच हैड बीन थ्रो टुगेदर सो डैट, ठीक है। और वैन व्यूब्ड, ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैन व्यूब्ड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबलर टू फीचर ऑफ ह्यूमन फेस। यहाँ तक अपने इसको लिख देंगे। पहला का कि वो जो ग्रेट स्टोन था वो क्या था, तो ये सारा का सारा इसमें लिखना है कि वो क्या था। फिर सेकंड है हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ सक्सेसर गेट्स क्लोज इट, यानी कि जब उसके नज़दीक जाते थे तो वो क्या दिखाई देता था, तो इसका भी दे रखा है यहाँ से। तो ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ इनोर माउस फेस एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ गिगनेटिक रॉक्स पिल्ड वन अपॉन अनदर। तो यहाँ तक सेकंड का आ जाएगा कि दूर से पास में जाकर, नज़दीक जाकर उसको जब देखते हैं तो वो एक पहाड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। फिर सी नंबर है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोविंग सेंटेंस ए वेरी हाई हिल, यानी कि एक बहुत ऊंची या बड़ी या लंबी पहाड़ी को अपने माउंटेन बोलते हैं, जो कि ऊपरी ऊपर अपने स्पेलिंग आई थी एम, उसके बाद आ जाएगा OUNTAIN माउंटेन। और ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, तो उसको अपने दर्शक बोलते हैं। दर्शक का अपने स्पेलिंग आई थी यहाँ पे एस दे रखा है PSPE और उसके बाद CTATOR, ये दर्शक की स्पेलिंग आ जाएगी। फिर 20 नंबर है व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, तो इसका आ जाएगा द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव व्हेन इट इज सीन फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है, एंड व्हेन द क्लाउड्स क्लस्टर अबाउट इट। तो ये भी अपने को पैसेज के अंदर ही दे रखा है। सीन फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिव टू द अलाइव, ठीक है, ये आपने इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है फिर व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल, तो ये भी
जिसका अपने बी नंबर का आंसर है इसका जो, ठीक है, कि उसके ऊपर क्या विश्वास, लोगों को क्या लगता था, क्या विश्वास था, तो वो अपने को बताना है। तो इसमें ये आ जाएगा इट वाज द बिलीफ मैनी पीपल, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें अपने को लिख देना है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा इसके अंदर क्लस्टरिंग आ जाएगा, ठीक है, बादलों का झुंड कह सकते हैं अपने, क्लस्टरिंग, जो अपने को सी वाली स्पेलिंग दे रखी थी, क्लस्टरिंग की CLUSTERING, क्लस्टरिंग। उसके बाद फिर सी नंबर एक और पैसेज है इसके अंदर दे रखा है कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला वॉज ए एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको कहते हैं, हु बिलोंग्ड टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के अंदर जो पड़ता है वहाँ से ये बिलोंग करती थी, वहाँ की रहने वाली थी। सी वॉज द यंगेस्ट, यानी कि जवान थी, नौजवान, एंड डियरेस्ट, और सभी के अंदर ये लोकप्रिय थी, हर सिमलिंग। सी वॉज लाइसेंस्ड, इसके पास लाइसेंस था, टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लान, यानी कि जो भूमि के ऊपर अपने जो एरोप्लेन्स होते हैं उसको उड़ाने का या पानी के जहाज़ चलाने का इसके पास क्या था, लाइसेंस था। बिफोर बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट सी वॉज ऑलरेडी ए साइंटिस्ट एट नासा, यानी कि जब ये अंतरिक्ष यात्री बनी तो अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले ये नासा के अंदर साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, उसका नाम दे रखा है, जिसके अंदर इसने पहली अपनी यात्रा की थी, कोलंबियो से की थी। वॉज 15 डेज, यानी कि 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, तो ये इसमें दे रखा है कितने दिनों की, घंटों की और मिनट की इसकी यात्रा थी अंतरिक्ष की। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, तो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी, उसमें आ जाएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट बिलोंग्ड, ये पूरे लिख सकते हैं, कल्पना चावला बिलोंग्ड टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस, तो ये ड्यूरेशन अपने को दे रखी है 15 डेज, ये सारी की सारी ड्यूरेशन अपने को लिख देनी है। उसके बाद है फॉर व्हाट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस, यानी कि कल्पना चावला को किस चीज़ के लाइसेंस मिले हुए थे, तो यहाँ से सी वॉज, ये सारा का सारा जिसको उसको लाइसेंस मिले हुए थे चलाने के लिए, यानी कि वो जो पानी वाले जहाज है वो भी चलाने के उसको लाइसेंस था, जो हवा के अंदर जहाज उड़ते हैं एरोप्लेन उसको भी चलाने के लाइसेंस थे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, ए पर्सन हु ट्रेवल इन ए स्पेयर कार, यानी कि जो अंतरिक्ष के अंदर यात्रा करते हैं तो उसको अपने क्या कहते हैं, तो वो शुरू में अपने को यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फिर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इसको अपने रीअरेंज करके लिखना है। तो पहला अपने को दे रखा है हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, तो यानी कि उसकी जो रिवर थी वो रिवर के अंदर फेल हो चुकी थी, रिवर के अंदर नीचे गिरी थी, तो ये आ जाएगा हिज एक्स, तो अपना सही है, ठीक है, हिज एक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ये तो सही दे रखा है ना, ओहो सॉरी ऐसे नहीं बताना है इसमें, ये अपने को एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइन आएगी वो क्या है, सेकंड लाइन स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, फिर थर्ड लाइन स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या आएगी वो बताना है इसके अंदर। तो पहले अपने को देखें यहाँ पे नीचे दे रखी है 5 नंबर पे, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर, तो फर्स्ट लाइन है वो अपनी ये आ जाएगी सबसे पहले, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर। उसके बाद आ जाएगा हिज एक्स, जो उसकी कुल्हाड़ी है, यानी कि वो एक नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो कुल्हाड़ी होती है हिज एक्स है वो फेल इनटू द रिवर, तो ये जो है नीचे वाली लाइन आपने देखी, ये पहले सबसे पहले ये लिखनी है, फिर सेकंड नंबर पे ये लिखा जाएगा दूसरी,
उसके बाद फिर द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, तो उसके बाद नीचे दे रखा है ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, तो ये आ जाएगा, यानी कि उसकी कुल्हाड़ी है वो गिर जाती है, उसके बाद वो हेल्प के लिए वहाँ पे रोने लगता है। तो उसको रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से जो समुद्र की एक देवता या देवी होती है वो अपीयर्ड होती है, यानी कि प्रकट होती है। ही ब्रॉथ ए गोल्डन एक्स, और वो उसकी बात सुनकर भी, क्या बात हुई, क्यों रो रहा है, तो उसकी बातें सुनकर बाद में एक वो सोने की कुल्हाड़ी है वो लेकर आती है। तो इस तरीके से अपने को सबसे पहले ये 5वीं लाइन लिखनी है, उसके बाद फिर ये पहली लाइन लिखनी है, उसके बाद फिर अपने पास ये आ जाएगा 4 नंबर पे जो है, उसके बाद फिर ये 3 नंबर वाला है, उसके बाद ये 5 नंबर वाला, इसी में अपने को लिख देने हैं, यानी कि स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने को जो सेंटेंस है उसको सेट करना है। फिर पार्ट 4 नंबर है, इसके अंदर अपने को इमेजिन डैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर के अंदर रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, हार्दिक को लिखना है कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के अंदर उसको पास हो गया, उसके लिए उसको बधाई पत्र अपने को लिखना है। तो सबसे पहले लेटर लिखने के लिए अपने क्या करते हैं, जो एड्रेस वगैरह होता है वो एड्रेस इसके अंदर अपने लिखा जाता है। तो यहाँ आ जाएगा, जैसे किसी कोई भी अपने को लिखना है, कोई भी यहाँ पे एड्रेस ऊपर लिख देंगे, कोई भी गांव का नाम या वगैरह लिख के, जब वार्ड नंबर या कॉलोनी नंबर लिख के, तो उसके बाद नीचे लिख देंगे जयपुर का है तो ये जयपुर लिखा जाएगा, जयपुर। ये तो भेजना है हार्दिक को, हार्दिक का अपने को एड्रेस नहीं दे रखा, तो अपनी मर्जी से कहीं भी अपने को लिख सकते हैं, जैसे अपने हनुमानगढ़ का लिख सकते हैं, बीकानेर का लिख सकते हैं, तो वो एड्रेस ऊपर देना है जिसके पास ये लेटर भेजना है। तो उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर पहले एड्रेस लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर कहाँ उसकी डेट है वो भेजनी, डेट लिख देंगे। उसके बाद मई डियर हार्दिक, मई डियर हार्दिक या मई डियर फ्रेंड हार्दिक लिख सकते हैं। आई एम वेल, जनिक मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, एंड गुड हेयर एंड होप यू टू बी द सेम देयर, यानी कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम भी यहाँ पे ठीक होगे। आई एम वेल एंड गुड हेयर एंड होप यू टू बी द सेम देयर। उसके बाद जो भी है उसमें जो लेटर आपने दे रखा होगा तो वहाँ से अपने को देखकर इसको लिख देना है। मित्र को बधाई पत्र देना है उसकी, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए। फिर इसके ऑप्शन में दे रखा है अपने को अथवा के अंदर एक एप्लीकेशन, यू आर गायत्री या मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की अपने को एप्लीकेशन लिखनी है, टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है। खुद को अपने आप को क्या मानोगे, अपने आप को अगर लड़की है तो गायत्री, अगर लड़का है तो मोहन, और कहाँ स्कूल का नाम ये लिखना है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, यहाँ पे सारा का सारा लिख देना है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट इसमें अपने को लिखना है इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके अंदर अपने को सब्जेक्ट है वो लिख देना, टू इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद वही नीचे लिख देंगे अपने सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट डैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर टू, यानी कि जहाँ से भी अजमेर हो चुका है, सो आई शैल हैव टू गो विद द फैमिली टू अजमेर, नहीं कि हम सारे जो परिवार है उसके साथ ही अजमेर जाकर शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू और योर ओबीडेंट लिसनर, और नीचे अपना नाम अगर लड़की है तो गायत्री, अगर लड़का है तो मोहन लिख देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है राइट द पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, यानी कि इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से सेलिब्रेशन किया गया अपने स्कूल के अंदर, उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। और या फिर उसके अथवा के अंदर अपने इसमें दे सकते हैं वंस ए हेयर एंड टोरटाइस दे रहेगी, यानी कछुआ और खरगोश वाली एक स्टोरी है, दोनों में से एक करनी है। या तो लेख लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, या फिर ये स्टोरी इसके अंदर अपने को लिख देनी है। तो ये था अपना कक्षा 8 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसको अपने अच्छे तरीके से किया। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट मॉडल पेपर या
पेपर जो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ दिन।